हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका आनंद ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। तो आज है पटना में हम लोगों का दूसरा दिन और अभी हम लोग छत पे चढ़े हुए हैं यहाँ के मौसम और नज़ारे देखने के लिए। तो ये देखिए चारों तरफ सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग और मौसम धीरे धीरे साफ़ हो रहा है। सुबह तो काफ़ी धुंध था और हम लोग थोड़ा सा रोशनी हुआ तो छत पे आए हुए हैं घूमने के लिए। मौसी का ये है गार्डन और अभी तो कम है। पहले जब मेरे मौसा जी थे तो बहुत सारी सब्जियां लगाते थे पूरे छत पे, और अभी मेरे मौसा जी कुछ साल पहले एक्सपायर कर गए हैं। तो उसी धरोहर को मेरी बबीता दीदी जोगी हुई हैं, वो इन पे मेहनत करती हैं और लगाती हैं फूल और कुछ सब्जियां भी लगा देती हैं। तो ये देखिए चारों तरफ, और ये लगाई है सीम का पौधा जिसमें कि फ्लावर आ रहा था, और ये है अपराजिता और इसमें परोल है और ये फ्लावर है। लेकिन हम सोचे कि ये शरीफा का पौधा है, लेकिन वो कह रही थी कि नहीं इसमें फूल आता है, और वो ख़रीद के लगाई हैं। और ये अड़हुल, बहुत सारे तरह तरह के अड़हुल थे वहाँ पे, किसी में फ्लावर आ रहा था किसी में नहीं आ रहा था, वो ख़रीद के लगाई हैं। और फिर उनको पूजा करने में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है, घर से फूल ले लेती हैं। कहीं पे पोई साग था, कहीं पे खीरे का पौधा था, और ये देखिए एक छोटा सा पौधा हमको मिला जिसमें फल भी लगे हुए थे। और ये है झिंगली जो हम लोगों को जितिया में इम्पोर्टेंट होता है, और ये फ्लावर है गुलाब का जो कि ठंड के मौसम में खिलता। तो अभी हम लोग छत पर से आ गए नीचे, और नीचे डिसाइड हुआ कि आज चलना है हम लोगों को गंगा स्नान करने, क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा। और आप लोगों को हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। तो हम लोग भी चलते हैं और यहाँ पे दीपक खरीद रहे हैं क्योंकि गंगा जी में दीपक जलाना है। और आ गए हम लोग पड़ाव पे, और यहाँ से ऑटो रिजर्व हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों के पास गाड़ी है, स्कूटी है, और ज़्यादा फैमिली हो जाने के कारण फिर ऑटो रिजर्व करना पड़ा, क्योंकि कुणाल भैया गाड़ी लेके कहीं चले गए हैं काम से। तो इस वजह से हम लोगों को ऑटो से निकलना पड़ा क्योंकि फैमिली मेम्बर ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी। और अभी हम लोग गंगा जी पहुंच गए हैं, और यहाँ का नज़ारा देखिए कुछ इस तरह से है। इतने ही लोग आए थे गंगा स्नान करने, इतने ही लोग आए थे कि वहाँ धूल मिट्टी से सब लोगों को दिक्कत हो रहा था। और हम लोगों का बाइक गंगा जी के किनारे जा रहा था क्योंकि बच्चों लोग थे साथ में, तो उसको गाड़ी पे बैठा के पहुंचाया गया। ये देखिए सिद्धू, प्रियजीत, सब लोग। और जिया का तो स्कूटी ही फंस गया, बबीता दीदी को उतरना पड़ गया क्योंकि बालू में पहिया धंस जा रहा था, तो उनको उतरना पड़ गया था। पूरा बालू था और इतना हवा चल रहा था तेज़ कि आँखों में डस्ट जा रहा था। बहुत ही खतरनाक लग रहा था, जैसे लग रहा था कहाँ से आंधी और तूफान आ गया है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा वहाँ का दृश्य देख रहे हैं क्योंकि अभी डिसाइड किया गया कि हम लोग दूसरे घाट जाएंगे। और ये देखिए ये है ब्रिज, और वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही थी तो हम उस नज़ारे को देखने लगे। और ये आप लोग भी देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है।
अभी हम लोग उस घाट से इस घाट में आ गए हैं। बस थोड़ा ही दूर पे था, ज़्यादा दूर नहीं था, बस थोड़ा आगे चले गए थे। उस वक्त वहाँ पे बहुत धूल उड़ रहा था और अभी हम लोग इधर आ गए। और यहाँ का बहुत ही सुंदर घाट है क्योंकि इसको बनाया गया है और कुछ दिन पहले ही छठ पूजा था, इसलिए व्यवस्था इतना सुंदर है। और पूरे बांस से घेर दिया गया है ताकि लोग उधर ना चले जाएं, क्योंकि गंगा नदी बहुत बड़ी है और कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसलिए से इसको बांस से बांध दिया गया है और बड़ी बड़ी नाव है। तो अभी ये देखिए यहाँ का, और प्रीतम चली गई है और हम भी जाएंगे। अब सब लोग घुस गए हैं तो चलिए नहाते हैं। अरे आ रहा तो अभी हम लोग गंगा जी से निकल गए हैं और कपड़ा वगैरह चेंज कर लिए हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया गया था चेंज करने का, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और ये देखिए हवा इतना तेज़ चल रहा है कि सभी के कपड़े बाल वगैरह अस्त व्यस्त हो रखे हैं। और अभी हम लोगों को करना है पूजा, और जो कि सभी लोग करते हैं। गंगा जी जब स्नान किया जाता है तो वहाँ पे गंगा माँ की पूजा की जाती है और इस तरह से गंगा जल से चौका लगाया जाता है और वहीं का मिट्टी उठा के ऐसे गोल गोल 5 बनाना होता है। ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहली बार, हमको पता नहीं था ऐसे किया जाता है। और माँ सबके साथ एक आध बार गए हैं गंगा जी भागलपुर का बड़ारी घाट, तो हम इस तरह से पूजा नहीं किए हैं और ये दीदी सब बता रही हैं करने के लिए इस तरह से। तो सभी को वहाँ पे गोल गोल बना करके उसमें जल चढ़ाया जाता है, फिर सिंदूर लगाया जाता है और फिर फूल पत्ती फल फूल जो भी आप लाएं प्रसाद के लिए वो सब चढ़ा दिया जाता है। और साथ ही हम लोग दीपक लाए थे बहुत सारे जलाने के लिए, क्योंकि कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत विशेष महत्व है। और बहुत जगह तो पूरे कार्तिक महीने में दीप जलाया जाता है सुबह सुबह स्नान करके 5 बजे। और आज भी हमारे गांव में बच्चे महिलाएं खास करके सुबह सुबह स्नान करती है और गली में झाड़ू लगाती है जब तक छठ पूजा होता है तब तक, और गीत गाती है सुबह सुबह। और ये हम लोग चढ़ा दिए और पूजा कर लिए। और इतना हवा तेज़ चल रहा था कि वहाँ पे हम लोग दीप नहीं जला पाए। बहुत सारा दीप ले गए थे कि कम से कम 5-5 दिया जलाएंगे और फिर गंगा जी में ये या तो नारियल के छिलके पे या फिर कुछ हल्का चीज़ होता है जिसमें आप फूल रख करके उसके ऊपर दीपक रख दीजिए और उसके बाद प्रवाह कर दीजिए गंगा जी में। तो हवा चलने के कारण दीप हम लोग नहीं जला पाए ऊपर में, लेकिन किसी कारणवश हम लोग नीचे जलाए और अच्छे से जल भी गया। तो अभी हम लोग आ गए पूजा पाठ करके घर पे
और घर पे जल्दी जल्दी आए और खाना खाए। तो आज के खाने में था दाल चावल, आलू बैंगन की सब्ज़ी और मौसी साग बनवाई थी पालक और सरसों की। तो खाना खा लिए, उसके बाद मौसी से विदाई ले लिए हैं और निकल गए अब स्टेशन की ओर। जल्दी इसलिए निकलना पड़ गया क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका था। शाम 5 बजे ट्रेन है हम लोगों की, और यदि ये ट्रेन नहीं पकड़ेंगे तो फिर रात का ट्रेन होगा, और रात में हम लोग अकेले सफ़र करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि पटना से भागलपुर आने में लगभग 5-6 घंटा लग जाता है। और यदि आज नहीं आते तो फिर आज रात रुकना होता और नेक्स्ट डे आना होता। और क्योंकि घर पे माँ अकेली है और प्रीतम अपनी बेटी अपूर्वा को छोड़ के आई थी और हम भी आयुष को छोड़ के आए हैं, और इसलिए हम लोगों को जल्दी से निकलना पड़ गया। और ये आते ही ट्रेन आ गई थी क्योंकि दानापुर से ट्रेन खुलती है। तो हम लोग बैठ गए अपने अपने सीटों पे और अभी चलते हैं अकबर नगर की ओर। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं लखीसराय स्टेशन, और हम लोग आधा सफ़र तय कर लिए हैं और यहाँ से अब लगेगा 2-2.5 घंटा। तो आधा सफ़र हम लोग का तय हो चुका अच्छे से। आइए चलते हैं अब लखीसराय से घर की ओर। और ये है किउल का ब्रिज जो कि लखीसराय और किउल को जोड़ती है आपस में। और ये नदी है नीचे, और ये हम लोगों का लखीसराय शहर जो दूर से बहुत ही सुंदर लग रहा है। रात में भी लग रहा है जैसे दिवाली है। तो धीरे धीरे इसी तरह सफ़र कट गया और हम लोग अब अपने घर की ओर पहुंचने वाले हैं। और घर पहुंचते पहुंचते ये ट्रेनें खाली हो गई हैं क्योंकि भागलपुर से जस्ट पहले ही स्टेशन है अकबर नगर, और 1-2 स्टेशन पीछे है, लेकिन रुकती कहीं नहीं है। तो अभी पूरा ट्रेन खाली हो चुका है। और ये ट्रेन पटना से भागलपुर के लिए ही चलती है, इस वजह से ट्रेन पूरा खाली हो चुका है। और अभी हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि रास्ते में सिद्धू को इस ट्रेन खाली होते होते एक बच्चा मिल गया जो उसके साथ बहुत एंजॉय कर रहा था और बहुत ही प्यार कर रहा था। दोनों खेलते खेलते समय ऐसे कट गया। देखिए दोनों का प्यार कैसे हो रहा है। टॉफी हेलो करो इधर वीडियो में। हेलो गाइस कर दो, हेलो कर दो। टॉफी का हेलो कर दो। इतना लंबा ट्रेन है यार, कोई भीड़ नहीं ट्रेन। आने टाइम लेकिन पता नहीं चला, जाने टाइम में बहुत नतीजा हुआ था। चलो तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं और घर पे माँ बनाई है। आज पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, तो इस वजह से बनाई है खीर और रोटी और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी वही बनाई है क्योंकि भाभी नहीं है घर पर, तो जितना हो सका वो बना दी है। तो अभी हम लोग खाते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे अंत करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।